वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। यहाँ हम आपको आज हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 बता रहे हैं और आज पार्ट 2 में आपका हड़प्पा सभ्यता का समाप्त हो रहा है। फिर उसके बाद में इसका जो आएगा वो वैदिक सभ्यता के बारे में रहेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट 2 में आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में समाप्त हो जाएगा टॉपिक। तो देखिए यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पेट में आते हैं, तो यहाँ आपको बच्चों ध्यान देना है। अगर आप अभी तक यही नहीं पता है कि सिलेबस पेट का क्या है, तो हमने सिलेबस का वीडियो डाल रखा है, जाकर आप लोग बच्चों देख सकते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे। तो बच्चों जो आभूषण था मतलब जिसे पहनते थे वो अपनी सुंदरता बढ़ाते थे, तो उसमें कौन कौन से थे। तो था सोना था, चांदी था, ताम्र था, हाथी दांत था एवं हड्डियाँ। मतलब हाथी के दांत नहीं कि ऐसे पहन लेते थे, उस पर नक्काशी किए जाते थे, हड्डियों के सुंदर सुंदर मालाएं बनाए जाते थे। उन्हीं मालाओं का यूज़ वो लोग क्या करते थे, आभूषण में यूज़ करते थे पहनने में। तो वो क्या था, सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे। तो सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत एवं हड्डियाँ। अब नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो बच्चों लोथल और रंगपुर से मिले हैं। कहाँ, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला। तो मतलब दाल है जहाँ से उसका क्या नहीं मिला, कोई परिणाम ही नहीं मिला। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण ही नहीं मिला। मतलब ये सब तो मिले, चावल मिले, गेहूं मिले, पर वहाँ से क्या नहीं मिला, दाल फसल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला कि ये लोग दाल भी खाते थे या दाल ये खेती करते थे। फिर नेक्स्ट है आपका कि सिंधु कालीन नगरों में किन दो नगरों का उपयोग सभ्यता राजधानी के रूप में किया जाता था। मतलब सिंधु कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग था, वो क्या करता था, संभवतः राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो क्या किया जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या था, राजधानी के रूप में किया जाता था। इनका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु कालीन मोहरों में जानकारी मिलती है। मतलब जो वहाँ के मोहर थे उनके कालीन क्या जानकारी मिलती है, तो लिपि तथा धर्म की जानकारी उनसे मिलती है। फिर नेक्स्ट है किस सिंधु कालीन पुरा स्थल को हाथी दांत की बनी वस्तु मिली है। मतलब किस सिंधु कालीन पुरा स्थल है जहाँ से हाथी दांत की बनी ही वस्तुएं मिली। तो लोथल ऐसा स्थान है जहाँ से उन्हें हाथी दांत की बनी वस्तुएं काफ़ी मिली। फिर नेक्स्ट है अब तक सिंधु संस्कृत के कितने पुरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है। तो कितना हो चुका है यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ है 2501। तो इतना उन्हें मिला है उत्खनन। प्राग सिंधु संस्कृत थी क्या थी, ग्रामीण थी। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता नहीं है, प्रारंभिक कृषि संस्कृत। मतलब प्रारंभिक कृषि वो लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ वही है कि नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता नहीं है, प्रारंभिक कृषि संस्कृत। वे भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। क्या था, हड़प्पा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हड़प्पा संस्कृत से राजस्थान में क्या हो गया, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृत से राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ से स्थित है, सॉरी बच्चों ये हड़प्पा संस्कृत का आपका था, साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृत से हो गए हैं। और यहाँ कह रहे हैं कालीबंगा कहाँ से स्थित है या कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल में सावधान की कौन सी प्रवृत्ति प्रचलित थी। तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। मतलब जब पहले के लोग पूरा पाषाण के काल के सावधान मतलब शवों का जो दान करते, मतलब उसे पाटते या जो भी करते थे उसके साथ, तो कौन से ऐसे प्रचलित प्रवृत्ति थी कि उन्हें करना ही पड़ता था, वो क्या था। तो जो मानव मर जाते थे उनके साथ क्या करते थे, मानव के साथ कुत्तों को गाड़ देते थे। तो गाड़ना क्या हो गया, पूरा पाषाण काल में सावधान की कुछ प्रकृति। फिर देखिए नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। मात्र देवी की पूजा। क्या है, मात्र देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक क्या है, चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी।
तो कितनी थी बच्चों? 10 मीटर थी। फिर नेक्स्ट है यहाँ बच्चों, देखें ध्यान दें, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ है 1863 ईस्वी में इसकी खोज प्रारंभ की गई। फिर आखेट एवं पशुपालन का सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाषाण काल में ही इसका प्रयोग किया गया। आखेट और पशुपालन का प्रयोग क्या किया गया? पाषाण काल में किया गया। फिर है भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। फिर सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? कि मतलब पूरा पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से खोजा गया था? दक्षिण भारत की कोलनार नदी घाटी से। नेक्स्ट है यहाँ, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो डी टेरा को। कैसे? डी टेरा को जाता है। किस नवपाषाणकालीन स्थल में मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी क्या किया जाता था? दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम। कहाँ? बुर्ज होम। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृत के भी अवशेष मिलते हैं? तो कोल्डी हवा से। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? वनमाली से हुआ है। वैसे स्थान कहाँ जैसे खनन में तांबे की मुद्रें प्राप्त हुई हैं? तो ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ से उत्खनन में तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? मतलब तांबे की मुहरें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट है, जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ मिले? बनावली से। फिर वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। फिर बच्चों यहाँ नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे यहाँ लास्ट वाला मिटला हुआ है, लास्ट में आ जाते हैं। वैसे स्थान जहाँ से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो वो भी कालीबंगा से। मतलब जहाँ से यज्ञ स्थल प्राप्त हुए कालीबंगा था, जहाँ से हल के साक्ष्य मिले कहाँ था? कालीबंगा था। तो बच्चों आज का हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका सिलेबस में उसे लेकर आएंगे। तो इसका जो पार्ट 1 था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर पार्ट 1 हम देख लीजिए बच्चों। वीडियो आप लोग पा जाएंगे स्मॉल लर्निंग पॉइंट को। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और साथ में आप लोग जो हमारा शॉर्ट वीडियो आता है उसे भी देखें, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताई जाती हैं। अगर जिससे उस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो वीडियो को रोक कर पब्स कर वो आप लोग कमेंट्स द्वारा कमेंट कर सकते हैं। उन बच्चों का नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि किन किन बच्चों ने सही आंसर क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।